नमस्कार। आज हम लोग प्लांट वायरोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, वायरसेस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि किसी न किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस हैं, जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, और वो एक करेक्टरिस्टिक टाइप का सिम्टम काज करते हैं जो हमको दिखता है, और उसी के थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा वायरस हो सकता है। कुछ जो सिम्टम्स है उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है, सारे सिम्टम नहीं लेकिन कुछ सिम्टम्स का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो सिम्टम है, दैट इज लीफ मॉटलिंग। लीफ मॉटलिंग क्या होती है? लीफ मॉटलिंग का मतलब होता है कि जो नॉर्मल करेक्टरिस्टिक कलर होता है लीफ का, ग्रीन कलर का, उससे ग्रीन कलर या कोई और मान लीजिए कलर, उस पर्टिकुलर लीफ का कलर है, उससे हट करके कोई एबनॉर्मल कलर पैटर्न आता है, तो उसको मॉटलिंग बोलते हैं। तो मॉटलिंग जो होती है वो दैट इज फॉर्म, या कह सकते हैं कि डेड टिश्यू भी बनाता है। हो सकता है कि नेक्रोटिक हो, जिसके कारण टिश्यू की डेथ हो जाती है। और यदि यही मॉडलिंग पूरे प्लांट पे होती है या मोर देन 2 और मोर लीव्स में जाती है, तो उसको सिस्टेमिक नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, रेड है, ग्रीन है, और कहीं कहीं पे डार्क येलो कलर का पैटर्न आ रहा है। ये नॉर्मल ग्रीन कलर से हट करके कलर बन रहा है, तो इसको जो है लीफ मॉटलिंग बोला जाता है। दूसरा जो सिम्टम है, दैट इज मोजाइक। मोजाइक जो है दोनों में होता है कि हम लोग देखते हैं कि मोनोकॉट्स में भी होता है और डाइकॉट्स में भी होता है। तो मोनोकॉट के केस में जो मोजाइक होता है, बेसिकली वो स्ट्रीक या स्ट्राइप के फॉर्म में होता है। मतलब कि जो आपको दिखता है, विजुअली जो दिखता है, वो सिम्टम्स लंबे लंबे होंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये येलोइंग यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबी सी हुई है, उसी तरह से यहाँ पे भी लंबे लंबे स्पॉट्स दिखते हैं। तो इनको स्ट्राइप या स्ट्रीक्स बोला जाता है। तो मोजाइक जो होता है, दैट इज काइंड ऑफ मॉडल, मॉडल की तरह ही होता है, जहाँ पे डिफरेंट कलर पैटर्न आता है। और मोजाइक और मॉडलिंग कभी कभी सिनोनिमस यूज होते हैं एक दूसरे के रूप में। और मोजाइक जो होता है वो बेसिकली, जैसे पहले घरों की फर्श बनाई जाती थी, डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स यूज किए जाते थे, उसके बाद फिर उसकी घिसाई करके फर्श कंप्लीट होती थी, उसमें डिफरेंट कलर के स्टोन्स दिखते थे। उसी तरह से इसमें भी वही पैटर्न आता है, इसलिए इसको मोजाइक बोलते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है, दैट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ब्रेक कर जाती है, और जिसके कारण लाइट कलर आता है, ग्रीन कलर की जगह पे लीफ येलो होने लगती है। तो अगर माइल्ड क्लोरोसिस होगा तो हल्की येलोइंग होगी, और अगर सीवियर क्लोरोसिस होगी तो पूरी की पूरी लीफ जो है वो डार्क येलो कलर की हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। या इसके केस में देखिए, यहाँ पे ये सीवियर क्लोरोसिस हो रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी लीफ जो है वो येलो हुई जा रही है। देन अनदर सिम्टम इज वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग में क्या होता है? वेन क्लियरिंग में बेसिकली जो क्लोरोफिल होती है, वेन्स के किनारे किनारे या लोकलाइज्ड एरिया पे जो वेन्स होती हैं, उनके चारों तरफ की जो क्लोरोफिल होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण जो है वेन्स बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखना शुरू हो जाती है, और क्लियर जोन दिखाई देता है वेन्स का, जैसा कि इस लीफ में दिख रहा है, या इस लीफ में देखिए यहाँ पे veins जो है, ये ये सारी के सारी जो वेन्स हैं वो येलो कलर की दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक कर जाता है, इसको वेन क्लियरिंग बोलते हैं। तो यहाँ का क्लोरोफिल ब्रेक कर जाएगा और येलो कलर की दिखने लगती है, या कह सकते हैं कि वेन्स जो है एकदम क्लियर दिखना शुरू हो जाती है। देन मोजाइक इन केस ऑफ डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के केस में थोड़ा सा जो मोजाइक पैटर्न है वो ज़्यादा क्लियर होता है, स्ट्रिक फॉर्म में नहीं होता है, स्पॉट्स के रूप में होता है। ये जैसे इस
जो कुकुरबिट्स हैं उनकी लीफ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं पे येलो है, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे लाइट ग्रीन है, कहीं पे डार्क ग्रीन है। तो इस तरह से जो है ये मोजाइक का पैटर्न बनता है। और जो नेक्स्ट हमारा वायरल सिम्पटम है दैट इज लीफ स्पॉट। तो लीफ पे स्पॉट्स बनते हैं, वायरल इन्फेक्शन के स्पॉट्स बनते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, या क्लोरोटिक हो सकते हैं, या नेक्रोटिक हो सकते हैं। क्लोरोटिक का मतलब होता है जहाँ पे क्लोरोफिल ब्रेक करती है। नेक्रोटिक का मतलब होता है जहाँ पे टिश्यू सड़ जाता है, या जो लीफ का नॉर्मल टिश्यू होता है वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये स्पॉट्स जो होते हैं रिंग के फॉर्म में बनते हैं, उनको रिंग स्पॉट्स बोलते हैं। और जब टिश्यू सड़ के गिर जाएगा तो वहाँ पे होल बन जाता है, और क्लियर इस पार से उस पार देख सकते हैं आप, छिद्र बन जाएगा। तो वो निक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे टिश्यू सड़ जाता है। देन लीफ कर्लिंग या लीफ रोलिंग, दोनों लगभग एक से पैटर्न शो करते हैं। बेसिकली ये जो मिडवेन्स होती हैं, या जो लैमिना का पार्ट होता है, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण ऐसा होता है कि लीफ जो है किसी एक पर्टिकुलर दिशा में रोल कर जाती है, कर्लिंग हो जाती है। तो रोलिंग के केस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे इस लीफ में दिख रहा है, इस लीफ में दिख रहा है। यहाँ पे लीफ जो है रोल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। कर्लिंग के केस में हमने पपाया का पौधा देखा होगा, पपीते का पेड़ देखा होगा, पौधा देखा होगा, जिसकी लीफ जो है कर्लिंग के कारण जो है एक गुच्छे नुमा बना देती है। तो दैट इज कॉल्ड एज लीफ कर्लिंग। बेसिकली दोनों जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम की तरह भी यूज होते हैं, क्योंकि दोनों ही उसी प्रक्रिया के थ्रू बनते हैं कि अनयूजुअल ग्रोथ होती है लैमिना में और वेन्स में, जिसके कारण कर्लिंग और रोलिंग होती है। देन लीफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है लीफ का जो नॉर्मल शेप है वो शेप बिगड़ जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो जिसके कारण लीफ जो है अपनी नॉर्मल शेप में न रह करके एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। जैसा कि हम ये हिबिस्कस का प्लांट है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, उसकी लीफ देख रहे हैं। ये नॉर्मल लीफ नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्ट हो गई है। देन रुगोज। रुगोज का मतलब होता है रफ लीफ। रफ लीफ सरफेस पे अगर आप टच करेंगे तो वो थोड़ा सरफेस रफ दिखती है। तो इसमें क्रिंकलिंग होती है, दूसरा पकरिंग होती है। क्रिंकलिंग का मतलब होता है कि लीव्स लुकिंग एज्ड और रिंकल्ड, थोड़ा सा झुर्रियां नुमा दिखेगा, जैसा कि यहाँ के इसके केस में दिख रहा है। ये नॉर्मल लीफ है, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, जिसके कारण जो है ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गई, झुर्रियां दिख रही हैं, रिंकल्ड दिख रही है। और पकरिंग के केस में होता है तो इसमें जो है ब्लिस्टर लाइक, ब्लिस्टर मतलब कि छोटे छोटे जैसे यहाँ इसके केस में दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये ब्लिस्टर्स कहलाते हैं, कॉल्ड ब्लिस्टर्स। तो ब्लिस्टर लाइक इरेगुलरिटीज बनती है, तो उसको हम लोग जो है पकरिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पकरिंग। क्रिंकलिंग एंड पकरिंग दो टर्म है जो कि रोगोज के फॉर्म है, जिसमें कि लीफ जो है रफ दिखती है। देन इनेसेंस आर एक्चुअली एबनॉर्मल आउटग्रोथ ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। जो वैस्कुलर टिश्यू होता है जिस जाइलम फ्लोएम है, उसमें ग्रोथ जो है एबनॉर्मल होती है, जिसके कारण जो नॉर्मल, जैसे ये वेन पैटर्न है तो इसको सीधे सीधे जाना चाहिए था, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये इधर की तरफ ये ग्रो कर जाती है। और हम लोग उसको उसमें भी देख सकते हैं, चाइना रोज की लीफ पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न दिखते हैं, इनको जो है इनेसेंस बोलते हैं, इधर कॉल्ड है इनेसेंस। तो बेसिकली ये एबनॉर्मल आउटग्रोथ होती है जो वैस्कुलर बंडल होता है उसका। देन अनदर
सिम्पटम दैट इज स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है कि ग्रोथ रिटार्ड कर जाना, या डॉर्फिज्म, जिसमें कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट अपनी नॉर्मल हाइट तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी और जो फ्रूट की साइज, क्वालिटी, सब कुछ जो है वो अ, प्रभावित होती है, अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन का इफेक्ट क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन के इफेक्ट के कारण यील्ड जो है घट जाती है, या अच्छी क्वालिटी का जो है सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, जिसके कारण जो है इकोनॉमिक लॉस होता है फार्मर्स का या हॉर्टिकल्चरिस्ट का। दूसरा जो है फ्रूट और फ्रूट सीड्स पे जो मॉडलिंग होती है, जैसे ये टोमेटो में मॉडलिंग हो रही है, यहाँ पे टोमेटो ये देखिए, दीज आर द वायरल इन्फेक्टेड टोमेटो। तो पूरा कलर पैटर्न ही चेंज हो गया, रेड होना चाहिए था, रेड नहीं है ये। यहाँ पे भी इसको पूरा रेड होना चाहिए था, पर इसमें डिफरेंट कलर के जो येलो, वाइट, उसके जो है पैचेज आ रहे हैं। तो मिसकलरेशन या मोजाइक, मार्बलिंग, ब्लॉचिंग, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो है यूज होते हैं इसके केस में। देन ट्यूबर्स के केस में वायरल जब इन्फेक्शन होता है कि उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये जैसे रिंग्स बन रही हैं, तो यहाँ पे टिश्यू जो है सड़ जाता है, धीरे धीरे करके सड़ जाता है, और ब्राउन कलर का हो जाएगा या रेड कलर का हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैटर्न्स आते हैं। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहता है। देन इन जो फ्लावर्स पे वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस पे कलर ब्रेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। जो नॉर्मल कलर होता है वो कभी कभी ब्रेक कर जाता है, जैसे ट्यूलिप के केस में देखा गया है, ये रेड कलर की होती है, पर इस पे येलो कलर के स्ट्रीक्स आ जाते हैं या लाइनिंग्स आ जाती हैं, जो कि उसकी क्वालिटी को खराब कर देती है। पर आजकल ये देखा गया है कि ये जो म्यूटाजेनेसिस है या प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक को लगा करके भी इस तरह का पैटर्न लाया जाता है, ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। यहाँ पे इस कलर इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो नॉर्मल कलर है वो ब्रेक करके डिफरेंट डिफरेंट पैचेस में कलर आ रहे हैं। तो दिस इज कलर ब्रेकिंग, जिसके कारण जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फ्लावर्स होते हैं उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो these were the some of the